बच्चों, आपके लिए आज हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट जो कल्चर हैं, जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है कि किस कल्चर में किसका कल्चर किया जाता है। जैसे भैया आपको दे दिया सेरी कल्चर क्या है, एपी कल्चर क्या है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं किस कल्चर में किसका लैक कल्चर क्या है, वर्मी कल्चर क्या है, वीटी कल्चर क्या है। तो किस कल्चर में किसका कल्चर किया जाता है, किसको उगाया जाता है, वो आपको आप भूल जाते हैं या फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं। उसी को आज हम ट्रिक के माध्यम से क्लियर करेंगे। कुछ इनोसेंट सा ट्रिक है, आपको सुन के हंसी भी आएगी, कहेंगे मैम आपने कैसा ट्रिक बनाया है। लेकिन हाँ भैया, ये आपको एक बार हमने नहीं बनाया, ये दूसरे का ट्रिक है, बस आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, हमको अच्छा लगा तो आपके लिए लेकर आए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। वैसे तो जो हर एक वर्ड बयां करता है कि किसका कल्चर है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट है उनको कन्फ्यूजन होता है इसमें, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको तो क्लियर रहता है। ठीक है, तो पहला आप कल्चर है जो आपका है सेरी कल्चर। तो पहला बच्चा आपका जो कल्चर है वो आपका है सेरी कल्चर। तो सेरी कल्चर में हमारा ट्रिक हमने इसको बताया, एक इनोसेंट सा है ट्रिक। ठीक है, सिर में रेशम के कीट घूम रहे हैं। भैया आपका सिर है, उसी में रेशम के कीट घूम रहे हैं। आपके सिर में कौन सा कीट घूम रहा है? रेशम का कीट आपके सिर में घूम रहा है। तो सेरी कल्चर मतलब हो गया रेशम कीट का पालन। कल्चर ऑफ जो बॉम्बिक्स मोराई होता है, रेशम का कीट होता है, उसी का कल्चर हम लोग सेरी कल्चर में करते हैं। तो सेरी कल्चर में किसका कल्चर होता है भैया? रेशम के कीट का कल्चर होता है। एपी कल्चर में हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं, जो हनी भी है उसका पालन करते हैं। तो एपी कल्चर में आपको हनी हनी निकाला जाता है एपी कल्चर से। तो एपी कल्चर में आपका किसका किसका पालन किया जाता है? मधुमक्खी का। इसका ट्रिक हमने क्या बताया बनाया है? एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिली। एक व्यक्ति है भैया, या फिर आप एप्पल खा रहे हैं, उसी में आपको मधुमक्खी मिल गई। तो एप्पल में, या फिर मक्खी कह दीजिए आप, मक्खी मिली या मधुमक्खी कहिए, एप्पल में आपको मक्खी या मधुमक्खी मिल गई। ठीक है, आप एप्पल काट के रखे हैं, वहाँ पे मधुमक्खी बैठ गई या मक्खी बैठ गई, तो आप कहने लगे भैया एप्पल में मधुमक्खी मिल गई। तो एपी कल्चर से आप क्या हो गया? हनी बी का कल्चर। किसका भैया? हनी बी का कल्चर, क्योंकि इस कल्चर से आपको हनी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, पीसी मतलब फिशी, पीसी मतलब फिशी। तो फिशी, हम पीस पीस के मछली खाएंगे, जो मछली होगा हम उसको पीस पीस में खाएंगे। ठीक है, तो मत्स्य कल्चर, पीसी कल्चर में मछली का पालन किया जाता है, कल्टीवेशन ऑफ फिशेस। तो हम पीस पीस की क्या खाएंगे? मछली। ठीक है, पीसी कल्चर को हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है। ठीक, फ्लोरिकल्चर क्या है आपका? इसमें फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लोर मतलब फ्लावर, फ्लावर का कल्चर किया जाता है। तो फ्लो फ्लो में वो फूल गए, फ्लो फ्लो में वो फूल गए, फ्लो कर रहे हैं, तैर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, वो फूल गा रहे हैं। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर में आपका फूलों का उत्पादन किया जाता है, कल्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, फूलों फूलों का उत्पादन किया जाता है फ्लोरिकल्चर में। ये विटीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में विटीकल्चर पूछा जाता है। जो विटीकल्चर है, इसमें आपके अंगूर की खेती की जाती है, वाइटीकल्चर। ठीक है, ये आपका विटीकल्चर है, जिसमें अंगूर की खेती की जाती है। तो मीठी मीठी अंगूर, जो भैया अंगूर है, मीठी मीठी अंगूर है, या फिर कह लीजिए आप वीटी वीटी अंगूर। वीटी वीटी अंगूर या मीठी मीठी अंगूर आप कहेंगे तो आपको याद होगा भैया विटीकल्चर, अंगूर कल्चर, विटीकल्चर, ग्रेप्स कल्चर। ठीक है, और भैया नेक्स्ट आपका है वर्मी कल्चर। जो वर्म होते हैं, केचुआ होता है, वर्मी कल्चर में केचुआ का पालन किया जाता है। तो भैया आपका ये ट्रिक इसमें आप बनाएंगे, वर में कैंची से लड़ाई हो गई। जो वर था, जहाँ पे शादी हो रही थी, वर में कैंची से लड़ाई हो गई। स्वयंवर चल रहा था, स्वयंवर वर चल रहा था, स्वयंवर वैद का चयन हो रहा था, वहाँ पे भैया कैंची से लड़ाई हो गई, कुछ नहीं मिला उनको, कैंची मिली, उसी से लड़ाई करने लगे। तो वर्मी कल्चर में किसका पालन होता है? केचुआ का पालन होता है। अब देखिए, पोमोकल्चर, हमने यहाँ फ्लोरिकल्चर बताया था, पोमोकल्चर में फल का उत्पादन हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या बना गया है? पोमा बाबा मुझे फल दे गए, फल दे दे। जो पोमा बाबा है, उससे एक बच्चा कह रहा है पोमा बाबा मुझे फल दे दे। क्या बोल रहा है बच्चा? पोमा बाबा मुझे फल दे दे। तो पोमोकल्चर में फल का उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है? ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर में, सॉरी बच्चा, ओलरीकल्चर में आपके सब्जियों का उत्पादन होता है। जो ओलरीकल्चर में सब्जियों का उत्पादन होता है। ठीक है, इसका ट्रिक क्या बना है? ऑयल देकर सब्जी ले लो, ऑयल दे के सब्जी ले लो। भैया आपके पास ऑयल है, हमारे पास सब्जी है, आप मुझे ऑयल दे दो, मैं आपको सब्जी दे दूंगी। तो भैया आपका ट्रिक बना, ऑयल दे के सब्जी ले लो। सब्जी में ऑयल यूज हो रहा है ना, तो उससे वो ओलरीकल्चर, ओलरी से ऑयल हो गया, और सब्जी में हम ऑयल यूज करते हैं सब्जी बनाने के लिए। इससे भी आप याद कर सकते हैं कुछ रिलेट करके। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, इसमें बागवानी, बागवानी में भैया आपका फल और फूल दोनों का भी यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर ये भी इम्पोर्टेंट है आपका।
इसका ट्रिक क्या बना है भैया, हाथी बाग में घूम रहे हैं। कौन बाग में घूम रहा है, हाथी। तो भैया हार्टिकल्चर हाथी कल्चर है ना, आज से ट्रिक को आप रिलेट करेंगे, हाथी बाग हार्टिकल्चर बागवानी। अब देखिए, एक एरोपोनिक्स होता है, एक हाइड्रोपोनिक्स होता है। पहले आप हाइड्रोपोनिक्स देखिए, इसको क्या बोलते हैं, सॉइल लेस कल्टीवेशन। हाइड्रोपोनिक्स को क्या बोलते हैं, सॉइल लेस कल्टीवेशन। इसमें सॉइल में नहीं खेती जाती, पानी में पौधों को उगाया जाता है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो भैया इसको ट्रिक से कैसे याद करना है, हड्डियों को पानी में डालकर पौधों को दो। ठीक है, हड्डियों को पानी में डालना है, हाइड्रो से पानी, तो हाइड्रोकल्चर में पानी में पौधों को उगाना हाइड्रोकल्चर है। एरोपोनिक्स जो होता है ये हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स होता है, ये एरोपोनिक्स है। ठीक है, एरोपोनिक्स में हवा में पौधों को उगाया जाता है, मतलब सॉइल में पौधों को नहीं उगाया जाता है। तो एरोप्लेन हवा में पौधे उगा रहा है, जो एरोप्लेन है वो हवा में पौधे उगा रहा है। ठीक है, ये आपका इनोसेंट सा ट्रिक है, आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके कल्चर है जिसको आपको याद रखना होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।